भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए और उसके साथ ही साथ जो भव्य दिव्य नव मंदिर बन रहा है उसमें पुजारियों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है कि किस तरह से ये जो पूजा पाठ अर्चन है उसको आगे लेकर जाना है। उसके संदर्भ में विशेष बातचीत करने के लिए मिथिलेश नंदिनी शरण महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इस विषय में। और जो पुजारियों को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे किस आधार पर उनका चयन किया गया है और प्रशिक्षण में क्या कुछ है। मुख्य दो आधार हैं। किन आधार पर चयन किया गया है इसको एक वाक्य में तो कहना कठिन है, पर वो अर्चक जो श्री रामलला की अर्चना में होंगे और उनकी अष्टयाम पूजा संपादित करेंगे, उनकी आचार निष्ठा और उनकी पात्रता। पात्रता का अर्थ है कि भगवान के मंत्र से दीक्षित हों, सद्गुरु के द्वारा दीक्षित हों, सुयोग्य गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की हो, वेद के मंत्रों का, आगम के सिद्धांतों का स्वाध्याय करने, उसको समझने में सक्षम हो। निष्ठा का अर्थ ये है कि जो कुछ आचार, जो कुछ निर्देश उनके लिए हैं वह लोगों के सम्मुख हों, चाहे एकांत में हों, उसका यथावत पालन करने की उनके भीतर दृढ़ता हो। ये दोनों बातें देखी गई हैं। पुजारी जो भगवान का आराधन करते हैं उसमें से बहुत सारा अंश आराधन का पर्दे के भीतर होता है। ये वही तय करते हैं कि उन्होंने उसे कितनी साधुता, कितनी सुचारुता से किया है। और ये तब संभव होता है जब कोई व्यक्ति अपने चरित्र के प्रति निष्ठावान हो और उस पर जो कुछ भी फर्ज हो, जो कुछ भी उसका दायित्व हो, उसका यथावत पालन कर सके। तो निष्ठा और पात्रता, दो बातों का विचार करके उनका चयन किया गया है। एक बात ये जानना चाहेंगे कि कितने पुजारी हैं आपके श्री राम मंदिर में जो पूजा करेंगे और उनको क्या कुछ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या किस चीज़ के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं? कितने पुजारी हैं ये बात तो निश्चित करना कठिन है। अभी 21 प्रशिक्षु हैं जो प्रशिक्षण ले रहे हैं। आगे तीर्थ क्षेत्र को कितने अर्चकों की आवश्यकता होती है, इसके आधार पर वो अपनी नई प्रक्रिया करेंगे और चयन करेंगे। तो आज कोई पहले से निर्धारित संख्या उस बारे में नहीं है। दूसरी बात, प्रशिक्षण उन्हें क्या दिया जा रहा है, तो एक अर्चा पद्धति भगवान की, श्री सीताराम जी की और बाल रूप श्री राम जी की वहाँ पर प्रबंधित करके दी गई है। वो पहले से विद्यमान पद्धति है वेद उपनिषद की, शास्त्रों की। उसको श्री राम जी की दृष्टि से उनकी इस मंदिर में पूजा की, जैसे अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि इसमें नई दृष्टि क्या है। नई दृष्टि ये है कि वहाँ रामलला हैं, बाल रूप राम जी विराजमान हैं। तो बाल रूप राम जी विराजमान हैं तो बालकोचित सेवा क्या हो सकती है, इस बात का ध्यान रखा गया है। जो अयोध्या की उपासना परंपरा है जिसमें भगवान की बाल रूप की छवि है, तो बाल रूप का भोग क्या है, उसकी आरती, उसके वस्त्र, उसकी व्यवस्था, और इसके साथ साथ उसमें जो वेद शास्त्र की परंपरा है, भगवान के जो दिव्य गुण हैं, उन दिव्य गुणों का कैसे उनकी सेवा में ध्यान रखा जाना है, इन बातों का विचार करके प्रशिक्षण दिया जा रहा है उन्हें। तो आपने सुना मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज, उन्होंने बताया कि चूंकि यहाँ का जो विग्रह है वो बाल रूप में है प्रभु श्री राम का, रामलला का अर्चन पूजन किस तरह से होगा, उसके लिए जो प्रशिक्षु हैं उनको इस बात का प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस तरह से उनकी सेवा होगी, किस तरह से उनकी पूजा होगी। कैमरामैन योगेश तिवारी के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज़, श्री अयोध्या धाम।